कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताइए, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो या नहीं? या कुछ और कर रहे हो, या मस्ती मार रहे हो? अभी शादी का भी सीजन चल रहा है, बस पार्टी में बिजी हो। तो बताओ जरा मुझे, कर क्या रहे हो? कुछ तो बताओ, कमेंट में बताओ। अच्छा भाई, नहीं बताना चाहते हो तो नहीं बताओ, चलो ठीक है। पर्सनल लाइफ में मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट थोड़ा सा पढ़ाई पर भी आ जाओ, फोकस हो जाओ। क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही जल्दी, कितना क्विक एग्जाम आएगा आपको पता नहीं है। जो 12 वाले बच्चे होंगे उनका तो प्री बोर्ड आ गया होगा, 2-4 दिन में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया होगा, हर एक स्कूल का अपना अपना प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया होगा। 10th वाले बच्चे का भी स्टार्ट हो गया होगा। तो आपको पता है ना क्या करना है, बस पढ़ाई जम के करना है। जैसे प्री बोर्ड स्टार्ट होगा, आपको जनवरी में बहुत ही प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी के बाद तो एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय है। और अब एग्जाम का मोड स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह से फेस्टिवल आता है, सीजन आता है शादी का, उसी तरह से एग्जाम का सीजन आ रहा है। तो सारा एग्जाम अभी से ही स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ना बस स्टार्ट कर दिए, सिर्फ पढ़िए, और बाकी इसके बारे में कुछ भी मत सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर एंजॉय करना भी है तो थोड़ा, अगर कहीं पार्टी वार्टी है तो 2 घंटा पार्टी जाओ, फिर आके पढ़ना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है ना जो मैं क्या कर रहा हूँ? तो चलो ठीक है, इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ क्या रहे थे, आपको पता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो फटाफट हम लोग आते हैं अपना और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखो जरा इधर क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, in the form of dy by dx plus p into y equal to q। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म में इस तरह से है, dy by dx plus p of y equal to q, where p and q are function of x, p and q are function of x, function of x is called linear differential equation, is called linear differential equation, is called linear differential equation। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus p into y equal to q, where p and q are function of x is called linear differential equation। समझ में आ रहा है? linear differential equation क्या हो गया? और एक और है, और डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन में dy, ये भी आ सकता है, dx अपॉन में dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ x इन p ऑफ x इक्वल टू q, where p and q are function of y, p and q are function of y is called linear differential equation, where p and q are function of y is called linear differential equation। p and कोई फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। p and q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया, कि इस तरह का फॉर्म अगर दिख गया तो समझ लेना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्म बताया? 2 फॉर्म बताया, कि dy अपॉन में dx। कौन सा फॉर्म बताया? देख लो जरा इधर, dy अपॉन में dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q। ठीक है, एक फॉर्म मैंने ये बताया, और दूसरा कौन सा फॉर्म बताया? dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q, ये बताया। dy अपॉन में dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q बताया, एंड dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q बताया। ये 2 फॉर्म आपको देखना है, 2 फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, LDE बोल रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 फॉर्म है, dy by dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q, और dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q। ये दोनों क्या हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पहचानने आ गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहला फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं आज। पहला फॉर्म डिस्कस करते हैं, dy अपॉन में dx
प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू कितना है क्यू, ये dy अपॉन में dx प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू है, वेयर p एंड q, इसमें क्या है p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट भी हो सकता है। देन सॉल्यूशन के लिए देखो जरा, पहले क्या फाइंड करना है, देन पहले फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करना है, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं आई डॉट एफ से निकाल रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dx। कितना फॉर्मूला होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, ठीक है। देन सॉल्यूशन क्या होगा, देन सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर if इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू dx प्लस कितना लिखना है k। ये हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर if इंटू कितना हो जाएगा dx, तो ये हो गया प्लस k। और देखो if और q दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x है, if और q दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ x, इसलिए dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया। अब दूसरा वाला फॉर्म देख लेते हैं, इसको ध्यान से देख लो एक बार तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर ना दिक्कत होगा आगे क्वेश्चन करने में। ये पकड़ लो, dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q है, वेयर p और q किसका होगा, फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका फाइंड करना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिव फैक्टर होता क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, देन सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dx। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर पहले है इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके तब जो LHS साइड में IF है देन डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म था। अब सेकेंड वाले फॉर्म को भी देख लेते हैं, सेकेंड वाले फॉर्म को देख के फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन पर आएंगे और क्या क्या करना होगा वो भी देख लेंगे। तो अब देखो जरा सेकेंड वाला फॉर्म में क्या है, सेकेंड वाला फॉर्म है dx अपॉन में dy है प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू कितना है q, dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, p एंड q किसका है, फंक्शन ऑफ किसका है y, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। p और q किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। अगर y का फंक्शन है देन इंटीग्रेटिव फैक्टर पहले निकालते हैं if का जो फॉर्मूला होता है यहां पर होता है इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy होता है, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy होता है, ये इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if इंटू, अब यहां पर कितना हो जाएगा d ऑफ y प्लस कितना हो जाएगा k, x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if इंटू कितना हो जाएगा dy प्लस k, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये फंक्शन हो गया x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू q इंटू if इंटू dy प्लस k हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। दो टाइप का फॉर्म सिखा दिया। अब देखो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद होना चाहिए, पहला फॉर्मूला तो ये आपको लॉग का याद है कि लॉग ऑफ x टू द पावर m होगा तो कितना हो जाएगा m log x, ये फॉर्मूला याद होगा। सेकेंड फॉर्मूला ये भी आपको याद कर लो, log m प्लस log n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा log ऑफ mn, ठीक है। थर्ड नंबर फॉर्मूला बताओ, log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा log ऑफ m अपॉन में n। फोर्थ नंबर आते हैं, फोर्थ नंबर फॉर्मूला आपको ये याद कर लेता है log ऑफ ये फॉर्मूला याद करो, log ऑफ e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये भी याद कर लो। फिफ्थ नंबर है log ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा 0। सिक्स नंबर है आपका, यहां पर अगर log ऑफ 1 का वैल्यू 0 है तो सिक्स नंबर आपको ये याद करना है e टू द पावर log ऑफ fx, e टू द पावर log ऑफ fx का वैल्यू होता है fx, या u का हो तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा x। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा बहुत ही धड़ल्ले से। तो ये चारों, अब पांचों फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला जो है ये लॉग का आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा लॉग का फॉर्मूला। अगर लॉग का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा देन इधर आइए तो आपको समझना क्या होगा, आसान होगा।
तो ये था आपका। एक बार फिर से देख लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो ही फॉर्म में मिलेगा। एक मिलेगा dy अपॉन में dx प्लस p ऑफ y dy अपॉन में dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q, ये फॉर्म मिलेगा। या dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q। यहाँ अगर इस फॉर्म में dy बाई dx प्लस p ऑफ y हो तो यहाँ p और q किसका फंक्शन होगा? इसके लिए फंक्शन p एन q होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। इसके लिए p एन q क्या होगा? फंक्शन ऑफ y होगा और समटाइम्स कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर देख लो क्या था, dy बाई dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x है। देन इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना निकालेंगे? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px। सॉल्यूशन के लिए y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर d ऑफ x प्लस k, ये हो गया। नेक्स्ट टाइप का आते हैं, नेक्स्ट टाइप का, हाँ इसके लिए आते हैं। अब इसके लिए सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट टाइप का कितना था? dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q, ये वाला फॉर्म है, वेयर p एंड q किसका हो गया? फंक्शन ऑफ y हो गया। देन इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dy। ठीक है, देन सॉल्यूशन के लिए क्या कर लेंगे? x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dy प्लस k। तो ये हुआ आपका थियरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये थियरी हुआ। तो अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा थ्योरी पढ़ लिया तो सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा, dy बाई dx माइनस वाई इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस टू साइन ऑफ एक्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? आप देख लो जरा इधर। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये dy अपॉन में dx माइनस tan ऑफ x इंटू कितना दिया हुआ है? y इक्वल टू माइनस टू ऑफ साइन ऑफ x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम कंपेयर करेंगे किससे? इससे कंपेयर करेंगे, d ऑफ y अपॉन में d ऑफ x प्लस p ऑफ y इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे। तो p, अब देखो p का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा? p का वैल्यू हो जाएगा माइनस टेन ऑफ x एंड q का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस टू साइन ऑफ x। तो सबसे पहले क्या निकालना है? इंटीग्रेटिव फैक्टर IF का फॉर्मूला कितना होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ d ऑफ x। तो e टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस tan ऑफ x d ऑफ x। और tan का इंटीग्रेशन पता है किसी को क्या? सर यस सर, tan का इंटीग्रेशन पता है, e टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ x हो जाएगा। इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, अगर ये माइनस बाहर आया था तो ये माइनस को अंदर लॉग के अंदर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? e टू द पावर लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ x टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस वन। तो ये जो वैल्यू होगा e टू द पावर f ऑफ x, याद करो अभी बताया था, e टू द पावर f ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ x का वैल्यू कितना था सर? fx। तो यहाँ कितना हो जाएगा? सीकेंट ऑफ x के पावर माइनस वन, मतलब कितना हो जाएगा? वन अपॉन में सीकेंट ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ x। ये आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया। और सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था? सॉल्यूशन के लिए था फॉर्मूला आपका y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू कितना हो जाएगा? dx प्लस k। अब y इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना होता है? तो cos ऑफ x इक्वल टू q, q की जगह क्या रखेंगे? q के जगह पर आपका यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ था, q की जगह पर क्या है? यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन है ये माइनस टू साइन एक्स, तो ये रख लेंगे माइनस टू ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर की जगह पर कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो गया एंड प्लस के। अब जरा देखो यहाँ पर, अब तो बस सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन तो आपको करने आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो y इंटू कॉस ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा y कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ करेंगे तो माइनस टू बाहर, यहाँ पर साइन इंटू कॉस, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है सर? साइन ऑफ टू एक्स डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा कि ये फॉर्मूला है y इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा सर? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो यहाँ पर माइनस कॉस ऑफ टू ऑफ एक्स अपॉन में एक्स का कॉफिशिएंट टू प्लस कितना हो गया कि, और माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो हाफ ऑफ टू इंटू कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स प्लस के। तो दिस इज फाइनल आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कॉस ऑफ टू एक्स है यहाँ पर, कॉस ऑफ टू एक्स प्लस के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको वैल्यू को फाइंड करना है। समझा गया? कितना आसान है, दिख रहे हो ना। थ्योरी पढ़ लिए तो आपको इधर क्या लगेगा? बहुत ही आसान लगेगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो भाई मुश्किल लगने वाला है, तो इसलिए थ्योरी आपको पढ़ लेना है, समझ के तब आना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं जरा।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थ्योरी वगैरह पढ़ के अगर आओगे तो बहुत ही समझ में और समझने में भी आसान होगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन में डीएक्स प्लस 2xy माइनस 4। अब देखो हमें कंपेयर तो इससे करना है, डीवाई अपॉन में डीएक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करना है। बस जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर डीवाई बाई डीएक्स का कोफिशिएंट 1 है? नहीं सर। तो हम पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो डीवाई अपॉन में डीएक्स प्लस कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इधर 4x स्क्वायर को इधर लाके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये हो गया। अब देखो, अब कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करेंगे तो अब p का वैल्यू कितना हो गया सर, p का वैल्यू होगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया q का वैल्यू। तो अब देखो, p और q मिल गया, तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए। तो आई ऑफ एफ मैं यहां पर निकाल रहा हूं, तो आई ऑफ एफ यहां पर निकालूंगा तो देखो क्या कैसे निकलेगा, आई ऑफ एफ के लिए। ठीक है, आई ऑफ यहां पर निकालूंगा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं जेड पुट कर लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz अपॉन में dx। 1 का 0 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और इधर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dx। तो 2x dx, 2 ऑफ x dx से कितना डाल देंगे dz, तो हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ z अपॉन में z, और d ऑफ z का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ z। ठीक है, और log ऑफ z का वैल्यू कितना हो जाएगा z, तो ये हो गया आपका log ऑफ z का वैल्यू हो गया z। ठीक है, इंटीग्रेटिव फैक्टर में z आ गया, और z का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आई ऑफ एफ में z का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर, फिर से कहां पर आते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन देख लो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन देख लेते हैं, यहां पर देख लो, यहां पर सॉल्यूशन ये हो गया। अब सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए होता है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, y इंटू आई ऑफ एफ, ठीक है, इक्वल टू q इंटू आई ऑफ एफ इंटू डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा k, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q। q के जगह पर कितना रखेंगे, q देखो यहाँ पर q के जगह पर है आपका 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रख लेते हैं 4x स्क्वायर, देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू q, इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डाल दिए इंटीग्रेटिव फैक्टर प्लस कितना हो जाएगा k, डी ऑफ एक्स भी होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, कैंसिल हो गया। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा कितना, देख लो जरा यहाँ पर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर अब इंटीग्रेशन करना है, 4 को कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा k, और ये तो सबको आपको इंटीग्रेशन करने आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा k। ठीक है, तो अब जरा देखो इसका फाइनल आंसर यही आ गया। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा तो कर सकते हैं, बट यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, हमें ऑप्शन के अनुसार एडजस्ट करना होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3 एक्स ऑफ क्यू प्लस कितना हो जाएगा k। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बस आराम आराम से करना है, क्वेश्चन को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन को पेंशन दे देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 6 इंटू ई के पावर एक्स है। तो जरा देखो इधर, अगर इसको कंपेयर करूं तो किससे कंपेयर करूंगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू से। तो ये देखो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा पी, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू होगा, वाई पी इंटू वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स पी से कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू यहां से कितना मिल गया 2, और क्यू का वैल्यू कितना मिल गया 6 इंटू ई के पावर एक्स हो गया। तो ए हो गया।
अब जरा मुझे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है, तो IF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p d ऑफ x। तो e के पावर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2d ऑफ x, और 2 मतलब e के पावर कितना हो गया 2x हो गया। तो e के पावर आपको यहां से मिल गया 2 ऑफ x। अगर यहां पर IF मिल गया तो अब क्या करना है, बस सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो y इंटू, देख लो जरा इधर, y इंटू आई ऑफ एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई ऑफ एफ डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना हो जाएगा e के पावर 2x, और q की जगह कितना है सर, q की जगह 6 इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर कितना हो गया 2 ऑफ x, इंटीग्रेटिव फैक्टर d ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा k। तो यहाँ देखो y इंटू ई के पावर 2 ऑफ x, तो 6 बाहर लेते हैं, e के पावर कितना हो जाएगा 3 ऑफ x, d ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा k। तो यहाँ देखो y इंटू ई के पावर 2 ऑफ x 6, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करो तो कितना हो जाएगा e के पावर 3x अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा k। ये काट लेते हैं, 3 2 जा 6। अब देखो जरा कितना आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर ये आ गया आपका y इंटू ई के पावर 2 ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर 3 ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा k। तो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये देख लो कितना फाइनल आंसर आ गया, आसानी से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते रहना है और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है, एक एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, तभी छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ूंगा नहीं। देख रहे हो ना कितना आसानी से वो क्वेश्चन आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, तो इसको कंपेयर, देखो x इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई है प्लस x है, तो मैं x से x कॉमन लेके डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में x इंटू डी वाई, एक्स से डिवाइड कर लो, x इंटू ई के पावर x अपॉन में x, x यहाँ क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहां से मिल गया आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर x मिल गया। अब कंपेयर किसे करना है, इसे कंपेयर करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, डी वाई नहीं है, पी यहाँ डी वाई नहीं है, यहाँ पर है आपका y, यहाँ भी y है, तो p ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा q। अब यहाँ पर कंपेयर करके बताओ कि p और q का वैल्यू कितना होगा। सर p का वैल्यू आपका 1/x मिल गया, यहाँ पर p का वैल्यू कितना मिल गया 1/x, और q का वैल्यू कितना मिल गया सर, q का वैल्यू मिल गया e टू दी पावर x। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं, तो IF इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x d ऑफ x। ठीक है, तो e के पावर कितना हो जाएगा log ऑफ x, और e के पावर log ऑफ x कितना हो जाएगा x, e के पावर log ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो e के पावर log ऑफ x का वैल्यू यहां से मिल गया आपका x मिल गया। तो अब सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के लिए y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, q इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस के, यही तो कर रहे हैं बार बार। तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर की जगह कितना हो गया x, और q की जगह कितना हो गया e टू द पावर x, इंटीग्रेटिव फैक्टर की जगह आपका वैल्यू कितना आ रहा है इंटू x प्लस कितना हो जाएगा k। तो देखो यहाँ पर y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर x प्लस के, डी ऑफ एक्स भी हो जाएगा, तो यहाँ भी डी ऑफ एक्स होगा। अब जरा मुझे ध्यान से बताना कि x इंटू डी के पावर डी ऑफ एक्स है इतना है, तो जरा मुझे ध्यान से बताना कि ये इंटीग्रेशन आपको पहले बता चुका हूं, इस टाइप का इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x dx का शॉर्टकट मेथड ही बता चुका हूं, बताया हूं कैसे बताया हूं। तो x को ऊपर रखते हैं अलजेब्रिक को, और नीचे x को ऊपर वाले को क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले को इंटीग्रेशन। तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और e के पावर x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे x। उसके बाद क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना हो जाएगा x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बस फाइनल सॉल्यूशन बस लिखना है मुझे, तो कितना हो जाएगा y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x प्लस कितना हो जाएगा k। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कितना आसान लग रहा होगा आपको पता चल गया है। ठीक है, पता चल रहा है कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है dy बाई डी एक्स
प्लस वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू क्यू। अगर इसको कंपेयर करेंगे हम इससे, डी वाई सोल्यूशन में देख लो, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। तो यहां से p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा x के पावर 3। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर यहां से कितना हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, और e टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर log ऑफ x। log ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा x। यहाँ पर x मिल गया, अब x मिल गया, इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया, तो सॉल्यूशन तो आसान है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया आपका x। मैं लिख लेता हूं एक बार फॉर्मूला सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए यहां पर क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई ऑफ एफ, q इंटू आई ऑफ एफ इंटू कितना हो जाएगा dx प्लस k हो गया। तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, इंटीग्रेटिव फैक्टर में कितना हो जाएगा x, और q के जगह कितना डालेंगे, q के जगह आपका है x ऑफ q इंटू कितना हो जाएगा x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा k। हो गया यहाँ पर, तो एक q के पावर आपका इतना वैल्यू हो गया। तो नाउ देखो इधर y इंटू एक्स, y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 और d ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा k। तो y इंटू एक्स और x के पावर 4 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 अपॉन में 5 प्लस कितना हो जाएगा k। तो ये वैल्यू हो गया आपका y इंटू एक्स 1 बाई 5 इंटू एक्स के पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा k। तो ये वैल्यू आपका हो गया यहाँ पर इंटीग्रेटिव फैक्टर का, इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ जरा मुझे कमेंट में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, इतना तो आसान है भाई, इतना आसानी से समझाएं तो समझ में आ ही रहा होगा क्या, या नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली आ रहा होगा सर, इंटेलिजेंट है हम लोग, क्यों नहीं आएगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। बट क्यू को इधर लाते हैं पहले, तो यहाँ देखो इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 3। हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो अगर ये इतना हो गया तो जरा ध्यान से देखना, हम कंपेयर करते हैं किससे, इससे कंपेयर करेंगे, ये वाला इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो p का वैल्यू कितना मिल गया, p का वैल्यू इतना मिल जाएगा 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और q का वैल्यू कितना मिल जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 3। हो गया। तो ये हो गया आपका, ये पी एन क्यू मिल गया। तो अब पी एन क्यू जैसे ही मिल गया, आप क्या निकालना है इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो देख लो जरा इधर, इंटीग्रेटिव फैक्टर अगर मैं निकाले जाऊं तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा टी डी ऑफ एक्स। तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4 ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स होगा। तो जरा देखो यहाँ पर, अगर ये इतना हो गया तो e टू द पावर में 4 को बाहर निकाल लेता हूं, तो x अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 नहीं एक्चुअली 2 को बाहर निकालता हूँ क्योंकि नीचे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो 2 बस 2x रहने देता हूँ डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या पुट कर लेते हैं z, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स। सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू यहाँ पर डी जेड। अब देखो ये 2x dx यहाँ पर दिख रहा है, यस सर यहाँ पर दिख रहा है, इसके जगह पर लिख लेते हैं e के पावर 2 इंटू डी जेड अपॉन में कितना हो जाएगा z। तो कितना हो जाएगा e के पावर 2 लॉग ऑफ z हो जाएगा, और e के पावर 2 लॉग ऑफ z में 2 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा e के पावर लॉग ऑफ z स्क्वायर। तो फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, इसका फाइनल वैल्यू z स्क्वायर आ गया। तो अब जरा बताओ यहाँ पर इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना हो गया, तो आई ऑफ एफ हो गया, z के वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर। अगर ये इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया तो अब बस सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देख लो जरा इधर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा k, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर की जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, q की जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इंटीग्रेटिव फैक्टर देखो जरा यहाँ पर, और इंटीग्रेटिव फैक्टर लिख लिए, और q का वैल्यू लिखो, q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू सर यहाँ पर है -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का q। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, क्यू का वैल्यू -1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यू है, ठीक है। तो यहाँ देखो इंटू कितना हो जाएगा आपका -1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है। तो ये देखो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से यहाँ क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 डी ऑफ एक्स। तो यहां से देखो y इंटू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस को बाहर लेते हैं तो 1 में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस के, ठीक है। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया आपका स्क्वायर और माइनस, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस के हो जाएगा। तो दिस इज फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समटाइम एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में समटाइम्स क्या होगा, एडजस्टमेंट आपको मिल सकता है, बट एडजस्टमेंट मिलेगा तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, अभी बस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट जब आएगा तो हम लोग एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को आसानी आसानी से देखो, कितना आसान आसान क्वेश्चन है, तो आसान आसान क्वेश्चन को आराम आराम से करना है, कोई भी डिफिकल्टी बना के क्वेश्चन नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर tan इनवर्स एक्स। अब डीवाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले तो डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, डिवाई अपॉन में dx, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर करो इसे, dy अपॉन में dx प्लस कितना हो जाएगा p ऑफ y इक्वल टू q, ठीक है। dy अपॉन में dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा q। अब p का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर p का वैल्यू देखें तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। q का वैल्यू कितना है e के पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इधर। तो p का वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर पहले निकालते हैं। इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालोगे तो e टू द पावर p ऑफ d ऑफ x, मतलब कितना हो जाएगा e के पावर, देखो जरा ध्यान से, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर d ऑफ x, तो कितना हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, हो जाएगा e के पावर कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ x। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर आपको मिल गया, कितना मिल गया e के पावर tan इनवर्स ऑफ x मिल गया। अगर इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया तो अब क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है आगे। इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया तो यहाँ पर इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया तो सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, y इंटू सॉल्यूशन के लिए, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए y इंटू आई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा q इंटू आई ऑफ एफ इंटू डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा k। y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर की जगह कितना हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स ऑफ x, और q की जगह कितना डालेंगे सर, q का फंक्शन आपका था e के पावर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और इंटू कितना हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स ऑफ x, q का इंटीग्रेटिव फैक्टर का वैल्यू डाल दिए d ऑफ x प्लस के। अब देखो, अब लग रहा है कि सर इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन ही लगने वाला है। तो कितना हो जाएगा y इंटू ई के पावर tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, देखो यहाँ पर e के पावर tan इनवर्स, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अब नीचे दिख रहा है प्लस के, इधर लिख लेते हैं प्लस के, ये डी ऑफ x है। तो अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको इधर दिख रहा है, तो tan इनवर्स x से क्या पुट कर लेंगे, z पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं, पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू z। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, d tan इनवर्स x अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz अपॉन में dx। tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर d ऑफ x इक्वल टू dz, ठीक है, ये हो गया। तो अब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जगह अगर इंटीग्रेशन डालेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2 ऑफ z d ऑफ z हो जाएगा। अब e के पावर 2 ऑफ z का तो इंटीग्रेशन आपको करने आता है, कितना हो जाएगा e के पावर 2 ऑफ z का इंटीग्रेशन करने जाए तो आपको यहां से मिल जाएगा e के पावर 2 ऑफ z अपॉन में z प्लस के, हो गया। अब z का वैल्यू आपको क्या करना है, डालना है यहां पर, तो z का वैल्यू डालेंगे, ये z है, ये z नहीं, ये 2 है, ये 2 है, तो e के पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस के। अब तो आपको सॉल्यूशन फाइनल लिखना है, सॉल्यूशन फाइनल क्या होगा, तो अब बताओ,
अब बताओ क्या क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन। तो पहले से क्या था, y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x, और यहाँ कितना हो जाएगा, e के पावर 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा k। बाकी एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग एमसीक्यू के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे, बट यहाँ पर इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, एमसीक्यू अभी आप लोग लगाने के लिए सिखा नहीं रहा हूँ। एमसीक्यू के लिए मैं आऊंगा, स्पेशल एमसीक्यू का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां पर एमसीक्यू करेंगे, बट यहाँ पर मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, dy अपॉन में dx y tan ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है। तो अब देखो इसको भी कंपेयर करो इससे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, dy अपॉन में dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर p का वैल्यू हो जाएगा आपका tan ऑफ x, और यहाँ पर q का वैल्यू कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स हो गया, तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखो यहाँ पर पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर। इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर पी tan ऑफ एक्स हो गया। तो ई टू दी पावर पी के जगह पी tan ऑफ एक्स नहीं, पी डी ऑफ एक्स, पी डी ऑफ एक्स, और पी के जगह कितना है, tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब जरा बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, और सीकेंट ऑफ एक्स ई के पावर लॉग सीकेंट ऑफ एक्स कितना होगा, तो सर सीकेंट ऑफ एक्स हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेटिव फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना हो गया, सर इंटीग्रेटिव फैक्टर सीकेंट ऑफ एक्स मिल गया। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू डी ऑफ एक्स, और q की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा इधर k। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। तो अगर ये सॉल्यूशन का पार्ट है तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, डालना है, वैल्यू डालना है। तो देख लो जरा, डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये देखने में बड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, y इंटू सीकेंट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा, सीकेंट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस के, और कॉस इंटू सीकेंट कितना हो जाएगा, कॉस इंटू सीकेंट कॉस ऑफ एक्स इंटू सीकेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, सर एक्स स्क्वायर, कॉस इंटू सीकेंट ऑफ का 1 हो जाता है, तो यहां से बचेगा कितना, कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो y इंटू सीकेंट ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। अब जरा ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हूं, वो शॉर्टकट लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले देखो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और कितना 2 का 0, कॉस का इंटीग्रेशन, सर कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स, और फिर माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। अब यहां से साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इंटीग्रेशन यहां से कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस 2 ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। ये हो गया। अब वैल्यू डाल देते हैं, बस यहाँ पर वैल्यू डालना है और कुछ नहीं डालना है। देखो यहाँ पर वैल्यू डालना है, तो ये हो गया आपका, वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू सीकेंट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पर y इंटू सीकेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो देखो ये शॉर्टकट लगा लिए, कितना आसानी से आ गया। तो ये शॉर्टकट भी थोड़ा लगाना सीखो, क्योंकि वो उनको एमसीक्यू से मतलब है, ज्यादा आपके ये से मतलब नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन को कर रहे हो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू से मतलब है, तो आप इसको शॉर्टकट लगाना बस सीख लीजिए और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन हमने कर दिया। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, और होमवर्क से करके आइए क्वेश्चन, तो देन आपको मजा आने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क में, और सॉल्यूशन कहाँ डालोगे सर, पेस्ट कर सकते हो आप, कहाँ पर, इंटीग्रेशन में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो dy अपॉन में dx प्लस वाई साइन ऑफ एक्स, इसको होमवर्क में डालते हैं, तो p का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, p का वैल्यू 1, और q किससे कंपेयर करेंगे सर, इससे कंपेयर कर लेंगे, dy अपॉन में dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q। तो यहाँ p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। तो इनसे कंपेयर करो और इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालो, फिर सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन आप घर से होमवर्क करके आओ। ठीक है, होमवर्क करके आओ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहीं पर आज हम लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टेक्निक कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों में फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और दोस्तों में तो फॉरवर्ड करना ही करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।